Namaste people, I am Anmol Sarkar. So if you have seen my introduction video, you guys must have an idea about who I am and what I am trying to do, what this channel is about. And if you have not seen that video, for Facebook I'll share the link in the comment section and for YouTube in the description below. Please go and watch that video and enjoy this video as well. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनमोल सरकार है। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा या मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये चैनल किस बारे में है और क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ और कौन हूँ मैं, ये सब के बारे में। सो आपको अगर नहीं पता तो आप मैं फेसबुक में कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूँ और यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में, कृपया करके उसे जाके देख लीजिए और इस वीडियो का भी आनंद उठाइए। ठीक है, सो टुडे वी विल start with a very interesting topic which is also related to Breaking India series. Recently, the US ambassador to India, Ken Juster, has said that US universities have been playing a significant role in promoting the Indian languages. तो आज हम एक ऐसी चीज़ में जाएंगे जहाँ पे ये बताया गया है कि US एम्बेसडर है जो इंडिया के, कैन जस्टर करके नाम है उनका, उन्होंने खुले तौर पर ये स्वीकार किया है कि यूएस यूनिवर्सिटीज़ का हाथ है, वो लोग इंडियन कल्चर प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो एज आई हैव टोल्ड यू इन माई ब्रेकिंग इंडिया सीरीज हाउ दिस वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ लाइक येल, हार्वर्ड एंड बर्कली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया आर इन्वॉल्वड, ही सेड द सेम थिंग। ओके, तो मैंने आपको ब्रेकिंग इंडिया सीरीज में ये बताया होगा कि कैसे पश्चिमी देश के यूनिवर्सिटी, यूएसए यूनिवर्सिटी, स्पेशली यूएस यूनिवर्सिटी जैसे कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये सब इन्वॉल्व है इस चीज़ में। तो उन्होंने वही बताया है। तो उन्होंने ये कहा है कि डिलीवरिंग दिस स्पीच वाइल इनॉग्रेटिंग द यूएस इंडिया म्यूजियम क्यूरेशन, मतलब उन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है यूएस और इंडिया ने। यूएस इंडिया म्यूजियम ऑनलाइन म्यूजियम है जहाँ पे वेरियस आर्टिफैक्ट्स जो यूएस डिस्कवर करेगा वो इंडिया को दिखाया जाएगा। ये वो लोग अपनी इंडियन कल्चर प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरा राय तो मैं इसके थोड़े बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको थोड़े फैक्ट्स बता दूं। ठीक है, सो दिस गाय इज स्टेटिंग दैट यूएस एंड इंडिया स्टार्टेड एन ऑनलाइन म्यूजियम वेयर यूएस विल प्रमोट द इंडिक स्टडीज और द इंडियन स्टडीज एंड इट विल प्रमोट लैंग्वेजेस एंड ऑल। सो I will tell my opinion in the later part of this video, but for now I will state a few facts now. So this guy Ken Juster has said, ये Ken Juster ने ये बोला है, the role of universities in promoting the Indian culture has also been significant. Many top universities has innovative research groups and programs in India and South Asia. Some of the prominent universities that focus on South Asian studies are University of Chicago, Duke, Harvard, Yale. मैंने आपको जैसे बताया, एज आई हैव टोल्ड यू, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन एंड सो ऑन। फॉर 60 years the American institutes have also contributed significantly to the promotion of Indian studies, okay, by supporting academic research and learning of languages। जैसे कि लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे कि मैंने बताया था प्रोजेक्ट्स, आपको सर्व प्रोजेक्ट बताया था और द्रविडियन एटमोलॉजिकल डिक्शनरी बताया था। नाउ दिस गाय इज ट्राइंग टू से दैट ही वाज US has been openly promoting language studies such as I have also told you studies like Servo project and identity politics and how this Dravidian etymological dictionary was funded on these all kind of things also. He's also stated that the foundation of US-India relationship is people to people ties and shared interest in promoting stability and prosperity in the Indian Pacific region and beyond। ये कंप्लीट झूठ है मेरे हिसाब से, भले ही उन्होंने बोला होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। ठीक है, दिस वॉज सम फैक्ट्स। नाउ माई ओपिनियन, आई विल टेल यू अबाउट दिस। माई ओपिनियन इज दिस इज़ अ वेरी डेंजरस प्रोजेक्ट टू स्टार्ट एंड ICCR is also the Indian Cultural Ministry under the External Affairs Ministry is also promoting this. I am saying this is a very dangerous project to start with US, as they will simply manipulate the artifacts and post it on the museum, on this online museum, and they will use this platform to further influence Indian Indic studies and South Asian studies in India, which will be very dangerous. So what तो मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने उनको कंट्रोल दे दिया तो वो लोग अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करेंगे इंडियन कल्चर को। ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो लोग वही दिखाएंगे जो वो लोग चाहते हैं दिखाना। तो मेरे हिसाब से बहुत डेंजरस है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस?
The simple solution to this is whoever is the head of this project in India, or whoever is the head of this project in the university, whichever university is the head of this project, मतलब will have to keep an Indian native guy who has complete knowledge about the native Indian culture and not any influenced Christian missionaries and these kind of people. Native Indian guy, so he can propagate true Indian culture or show the artifacts as it is. मेरा मानना है कि जो भी यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही है उसका हेड एक भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए. वो क्रिश्नरीज नहीं, कन्वर्टेड क्रिश्नरीज, कन्वर्टेड मिशनरीज और जो भी जिहादी मूवमेंट्स का उनसे नहीं कर रहा. जो ट्रू हिस्ट्री जानते हैं इंडिया के बारे में, जो मूल निवासी हैं हमारे देश के, उनमें से किसी एक को बिठाना चाहिए ताकि वो अपने इतिहास को ना कि भारत में बल्कि बाहर के देशों में भी सही से रख सके. अगर ये टर्म और क्लॉजेस कुछ डालने चाहिए हमें, हमारे ICCR को इन प्रोजेक्ट्स पे. अगर वो लोग नहीं डालते हैं तो फिर वही होगा जो पहले से होता आ रहा है और आप जानते ही हैं क्या हुआ है. एनीवे, इफ द ICCR डज नॉट insert such clause that you have to only place Indians and in such projects, means whichever projects are related to Indian history and language studies, the head of that project will be an native Indian who is not either a Christian missionary or anything, who knows about the culture of India, who will project the culture as it is without any distortions and manipulation. If the ICCR fails to do this, then then I hope then only God can save us from whatever we are awaiting in the future. Okay, so this was it for today guys. आज के लिए बस इतना ही था, मुझे ये बताना था डेवलपमेंट के बारे में. So आप कृपया करके एंजॉय कीजिए वीडियो. प्लीज़ एंजॉय दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.